होते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज या आपके वेरियस मॉड्यूल वाइज। दैट इज, क्या वो आपका हॉस्पिटल में हो वो स्टोर या आपका डिस्पेंसरी में, राइट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेडिसिन हो, तो मेडिसिन आपको पता है कि मैनी टाइप की मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक और एलोपैथिक होती है। तो कुछ लोकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ लोकेशन में इंक्लूडिंग वन ही डिपेंड अपॉन योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, राइट। तो ऑल ऑफ यू, एक एडमिन का रोल क्या होता है कि मैनेज द हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, राइट, जिसको हम नोडल ऑफिसर ही बोल देते हैं, जिनका पास एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, राइट। तो उसका डिपेंडेंसी होती है कि अकॉर्डिंगली कि आपके लोकेशन में किस टाइप से वो स्टोर क्रिएट कर रहा है। तो कुछ लोकेशन में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं टेस्ट लोकेशन यूज कर रहा हूँ, सिर्फ हम दो ही स्टोर यूज करते हैं अकॉर्डिंगली टेस्टिंग पर्पज, मेन स्टोर देन स्टोर, सब स्टोर। मेन स्टोर एज अ पेरेंट्स स्टोर की तरह से काम करता है, इसको हम हेड स्टोर बोलते हैं। और जो सब स्टोर होता है उसके चाइल्ड, राइट। तो जब भी एज अ चाइल्ड को किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी होती है, तो वो मेन स्टोर से रिक्वेस्ट करता है थ्रू द इंटरनेट, राइट। जैसे मेडिसिन हुआ या एनी टाइप ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट या आइटम, राइट। तो सब स्टोर से रिक्वेस्ट करता है, मेन स्टोर उसको एक्सेप्ट करता है और उसको रिलीज कर देता है उसके डिमांड को अकॉर्डिंग टू उसके रेस्पेक्टेड लोकेशन। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडियन, राइट। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि डिपेंड अपॉन कि आपको इसमें ये पता चलना चाहिए कि मैं जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी स्टोर पे, फॉर एग्जांपल मैं डिस्पेंसर का फाइट में वर्किंग हूँ एज ए क्यूरेटर या एज ए इंचार्ज, मैंने रिक्वेस्ट करी मतलब यूजर के एज अ मिनिस्टर को कि मुझे इस स्टोर से कुछ मंगाना है, कुछ परचेज करना है, कुछ इंडेंट करना है, तो मुझे उसकी लोकेशन और स्टोर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज आपको पता है कि हर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरह के स्टोर बना होता है, नेम, तो उनका नेम बोल सकता हूँ मैं। आपको उसका नेम पता होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या है करंटली वो पता होना चाहिए, ओके। दिस इज द डिपेंड, ओके नो। सो इन दिस केस वी नीड डिस्कस अबाउट तो हाउ टू क्रिएट द इंटेंट टू वन स्टोर टू अनदर स्टोर, राइट। तो कुछ हमारे स्टोर का पार्ट है, एज पर द ईसेस टेस्ट लोकेशन हम दो स्टोर यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पहला होता है सब स्टोर, दूसरा होता है हमारा मेन स्टोर, सब स्टोर देन मेन स्टोर। तो सब स्टोर में ऑलवेज हमारे दो यूजर काम करते हैं, एक क्रिएटर होता है, एक हमारा अप्रूवर होता है, बट क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मेडिसिन प्रोवाइडर का काम करते हैं उसको बोलते हैं क्रिएटर, हमारा पूरे कर लेते हैं। तो ना, ओपन द अप स्टोर में एक क्रिएटर होता है, एक अप्रूवल होता है। अप्रूवल आप इनको इंचार्ज बोल दीजिए, राइट। जैसे कुछ डिस्पेंसरी वालों को पता होता है कि सर वो हमारे इंचार्ज है, तो दिस इज यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएट करो कुछ चीज की क्वारी, वो इंचार्ज के बजाय अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करने का काम उनके पास होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिकल स्टॉक एंट्री। फिजिकल स्टॉक एंट्री क्या होता है कि आपका कुछ फिजिकली रिसीव हुआ है फ्रॉम मेन स्टोर से, पर्टिकुलर स्टोर से आपका पास कोई आइटम, फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल ऐड हुआ है, उसकी 1,000 क्वान्टिटी, 2,000 या 1 लाख क्वान्टिटी है। तो नाउ आपको क्या करना है, उस उस आइटम को फिजिकली आपको पास रिसीव हुआ, बट वो मेन स्टोर में अवेलेबल था उसके सिस्टम में दैट मीन स्टोर में अवेलेबल था, वो वहाँ उसके स्टॉक में शो कर रहा है। आपको स्टॉक में शो करने के यहाँ पे दैट मीन उसको एच एप्लीकेशन में अपने यहाँ सिस्टम में ऐड करना ऑनलाइन, फिजिकली तो ऑनलाइन, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री, सबसे बड़ी। सेकंड, जब भी कोई आइटम आप करते हो ऐड, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, रेफरेंस नंबर एंटर करते हो। खुद तो रेफरेंस नंबर ऐसा होता है कि वो डेट वाइज एंटर करते हैं, जैसे 31 वाला ये। कुछ ऐसा होता है कि जो न्यूमेरिक नंबर के बेसिक सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, या इस मंथ में हमने आज 100 वाला सीरियल नंबर करना है, 200 वाला करना है, तो वो डिपेंड करता है, बट ये मेलोडी है, बट मेलोडी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने इसको दो रेफरेंस नंबर दिए, 7 से एक आइटम का नेम सर्च करूंगा, और आइटम का नेम मैंने क्या किया, पैरासीटामोल मेरे पास रिसीव हुई है, पैरासीटामोल में कौन सी टैबलेट हुई है, कौन सा वर्ड हुई, ये सब मैच करूँगा। मैंने क्या किया, पैरासिन 100 टैबलेट, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, मैंने कहा 100 होगी, राइट। यूनिट कौन सी है, मैं सर्च की,
अब परचेज इन एमआरपी क्या होता है? परचेज इन एमआरपी कुछ डिस्पेंसरी को तो रिसीव हो जाता है उनको चालान या और सप्लाई डिपार्टमेंट का डिटेल, ठीक है, सप्लाई करने मेन स्टोर से डिटेल, बट कुछ डिस्पेंसरी को रिसीव नहीं होता, तो वो डिस्पेंसरी वाले क्या करते हैं, 0 0 ऐड करते हैं, ओके फाइन, एक्सेप्ट करेगी एप्लीकेशन, बट नाउ वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है जब आप इसको हेडक्वार्टर के साथ स्टोर के बिहाफ पे मीटिंग करोगे। तो दैट मीन्स स्टोर डिपार्टमेंट के बिहाफ पे एज ए हेडक्वार्टर आस्किंग कर लेता है कि व्हाई यू आर शोइंग द परचेज एमआरपी जीरो, because this is not a zero amount या this is not a free of cost medicine। तो आपको क्या करना है कि यानी कि वो कहते हैं एज ए हेडक्वार्टर कि आपके पास जो मेडिसिन आई है पैराफिन 100 की, जीरो क्वांटिटी की नहीं थी, जीरो अमाउंट की नहीं थी, कि आपने परचेज की थी, आपके सप्लाई डिपार्टमेंट ने सप्लाई या मेन स्टोर में क्या कहते हैं परचेज की थी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू परचेजर एमआरपी डालना, और ऑलवेज ध्यान रखना कि आपने 100 रुपये में परचेज की थी तो ऑलवेज यहाँ पे 110 120 रुपये का अमाउंट हो गया, यानी कि परचेज रेट से ज्यादा हमारा एमआरपी अमाउंट था। अभी भी जनरली टाइम में आप देखते हो कुछ चीज परचेज करते हो मार्केट से, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मोबाइल परचेज किया, वहाँ वो 20,000 का शो कर रहा है, बट आपको ऑलवेज मतलब 70,000 80,000 को डिस्काउंट के दिया, डिस्काउंट बोलते परचेज, ठीक है, तो आप 0 0 भी एंटर करके नोट इशू, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। 0 एंटर किया, 0 एंटर किया, बैच नंबर क्या है, बैच नंबर डाल दीजिए, 31 जुलाई डाल देंगे, ठीक है, ओके। एक्सपायरी कब की हो रही है, तो एक्सपायरी डेट क्या है वो डाल दी, सेव सेव ड्राफ्ट किया तो मेरे पास एक ड्राफ्ट नंबर जनरेट होता है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, मेरे इंचार्ज के पास सब स्टोर पे, स्टोर क्या करेगा, फिजिकल स्टॉक एंट्री में जाएगा, एंट्री नंबर पे जाएगा, तो एक एंट्री नंबर पे जाएगा तो यहाँ पे ओके करेगा, कोशिश हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए ड्राफ्ट नंबर पे जाएगा, ड्राफ्ट नंबर में रिसीव हो गया, नेक्स्ट 7 के लिए ये देखा। अब इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी परचेस रेट क्या मार्केट में, इसको एडिट भी कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेव सेव जैसे करूँगा तो मेरा आइटम अपने इस स्टोर के सब स्टोर के क्वांटिटी में आएगा। अब चेक कर सकते हैं, मैं आपको कल शो करूँगा, दैट मीन यू कैन चेक नाउ गॉट द डिटेल्स बिफोर सेव। इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का किसी भी यूजर का जो है फिजिकल स्टॉक एंट्री कर सकते हैं इन द स्टोर, राइट। नेक्स्ट चीज है, अब फिजिकल स्टॉक के बाद स्टोर कंजम्पशन, स्टोर कंजम्पशन क्या होता है, थोड़ा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। स्टोर कंजम्पशन क्या होता है कि कंज्यूमशन ऑफ द स्टोर कंजम्पशन के एंट्री ऑफ कंज्यूमेबल ऑफ ऑल कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूम का मतलब होता है कि आपके पास स्टोर होगी एंड द आइटम इन द मेन स्टोर, ठीक है, मेन स्टोर में इन द मेन थ्रू दिस स्क्रीन द एंट्री ऑफ फिनिश कंज्यूमर नेट हेल्प द indicate the consumer which is where purchase in the particular department or finish। ताकि कोई कंज्यूमेबल आइटम आपके पास है आपके मेन स्टोर को, आप क्या करोगे, नोटिफाई इंडिकेट करोगे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर आइटम क्या है, उसका फिनिश होने वाला है, ठीक है। हाउ टू गेट इट, आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक रेफरेंस नंबर डाला, ठीक है, ये आपने क्या किया, ये हमने जो रेफरेंस नंबर डाला, अब ये आइटम हमारे पास फिनिश होने वाला है। कौन सा आइटम, आइटम हम सर्च करते हो पैरासीटामोल, मैंने क्या किया पैरासीटामोल 500 mg वाली फिनिश होने वाली, करंटली कितनी क्वांटिटी है हमारे बैच नंबर के साथ सर्च करेंगे, ठीक है। ये जो आइटम फिनिश होने वाला है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, डेट है 200 सॉरी, टेक्स्ट में रिमार्क करूंगा, सेव करूंगा, सेव करते हुए गॉट द डिटेल्स और आपको कंज्यूमर आइटम होगा। अब इंचार्ज क्या करेगा, कंज्यूमर नंबर पे जाएगा, सेलेक्ट करेगा, इसे अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, एक करेगा, अप्रूव करेगा, है ना? ठीक है, इस तरीके से कंज्यूमर। नेक्स्ट चलते हैं लॉस एंड ब्रेकेज। ये कुछ मीटिंग केस करके शो कर रहा है मुझे, तो आई रिक्वेस्ट यू, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना नेम या डिस्पेंसर का नेम ऐड कीजिए इसमें, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा इसमें से, रिमूव कर देता हूँ मैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ऐड अपने डिस्पेंसरी का लोकेशन का नेम ऐड कीजिए जहाँ पे आप करंटली है, या यूजर्स हो तो यूजर ऐड कीजिए, अगर सिंगल यूजर आप ग्रुप में हो तो आप अपने लोकेशन का नेम ऐड कीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि इसमें कोई भी हेडक्वार्टर से ज्वाइन हो सकता है या आपके स्टेट ऑफिसर भी ज्वाइन हो सकते हैं, कल आपके स्टेट ऑफिसर के भी ज्वाइन थी यहाँ पर मैम, रिक्वेस्ट टू प्लीज ज्वाइन कीजिए, अपने लोकेशन के नाम से ज्वाइन कीजिए प्लीज।
तो रेफरेंस नंबर है, लॉस एंड ब्रेकेज क्या होता है? लॉस एंड ब्रेकेज नाम से इंडिकेट होता है, तो कोई चीज आपके पास स्टोर में, लाइक पैरासीटामोल का आपका 100 टैबलेट है आपके पास, उसमें तो कुछ लॉस हो चुकी है, आपको लॉस में शो करोगे भाई 100 में से आपके। सर यस। सर स्टोर कंजम्पशन का एक बार रिपीट रिपीट करेंगे? ओके, स्टोर कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है कि एंट्री ऑफ द कंजम्पशन ऑफ ऑन द कंज्यूमेबल आइटम इन द मेन स्टोर। मेन स्टोर में कोई मतलब स्टोर हुई भी आइटम है, तो वी हैव यूज दिस स्क्रीन to entry finish consumer might help that indicate that the consumer which were present in the particular department in the place। यानी कि स्टोर हुआ हुआ आइटम को मेन स्टोर की स्क्रीन या इस स्क्रीन के थ्रू हम उस डिपार्टमेंट को या इस स्टोर को इंडिकेट करते हैं, नोटिफाई करते हैं कि वी आर या दिस आइटम आर फिनिश, जो करंटली हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने एक अभी बनाया था कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, जो बनाया था मैंने क्या किया था कि मैंने एक बैच नंबर लिया था, आइटम का नेम किया था, उसकी मुझे क्वांटिटी शो कर दी 60 कि ठीक है, यानी कि वो 60 क्वांटिटी के बिहाफ पे मेरे पास वो है, बट करंटली वो फिनिश होने वाला, तो कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है मैंने सेट कर, तो मुझे इसी बैच के और क्वांटिटी चाहिए। तो किसको इंडिकेट किया था हमने? मेन स्टोर को, जहाँ से हमने से या किसी का इंडेंट किया होगा कभी, राइट। तो कंज्यूमर का मतलब कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम इंडिकेट और नोटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोर कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट इज ए लॉस इन ब्रेकेज। तो लॉस का मतलब क्या होता है कि कोई आइटम आपके पास रिसीव है, कि कोई आइटम आपके पास रिसीव हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने इसको उसको स्टोर करके रख लिया अपने स्टोर में, देन नाउ काउंट काउंट करते हो या XYZ, तो आपने देखा कि एक या दो आइटम आपके लॉस हो चुके हैं, आपके उसमें पैकेट में नहीं, बट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक एंट्री वो आपके पास करेक्टली थे, आपने काउंट किया था। तो होता है कभी कभी कि आपने 100 पैरासीटामोल की टेबलेट आपने काउंट करके रखी थी, फिजिकल स्टॉक एंट्री करी थी, नाउ कुछ टाइम बाद हमने चेक किया, उसे दोबारा रिवर्स चेक किया कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है, तो 2 या 1 क्वांटिटी आपकी डाउन, रेवेन्यू लॉस में चला गया। ठीक है, नाउ कोई अगर कांच का सिरप होता है, इंजेक्शन होता है आपका, सिरप होता है, तो कांच के बोतल में होता है, तो नाउ वो आपसे ब्रेक हो गया, बाई डिफॉल्ट ब्रेक हो चुका है, तो आपको ब्रेकिंग न्यूज होता है, यानी कि दोनों क्वांटिटी आपकी डाउन हो गई है, आपकी क्वांटिटी ऑफ हैंड से, तो दोनों को अकॉर्डिंग हम उसको शो करें। कैसे? अब रेफरेंस नंबर है, कोई रेफरेंस नंबर एंटर करते हैं। ठीक है, अब लॉस हुआ है, लॉस का मतलब क्या, आपकी कुछ क्वांटिटी में कुछ आइटम हमारे डाउन हुए, यानी लॉस हो चुके हैं, आपको क्या करोगे, उस आइटम का सर्च करोगे। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बड़ी कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है? बंद कर देंगे साहब, दोनों कमी है। ये ऐसी अमरावती डिस्पेंसरी सर, बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, आ रही है। हाँ मैम, एक काम करिए दोबारा। सर माय क्वेश्चन इज, आवाज आ रही है सर। हेलो। मैम एक काम कीजिए, दोबारा रीज्वाइन कीजिए, आपके वहाँ नेटवर्क का इशू होगा मे बी, हेलो या आपका जो वॉल्यूम, ये सब बताइए। सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट डज मीन रोल मैपिंग प्रोसेस? बटन सर, व्हाट डज मीन रोल मैपिंग प्रोसेस? रोल मैपिंग। हाँ, एज अर्लियर टोल्ड यू। रोल मैपिंग का तो सर ये होता है जो आपको रोल दे जाता है। अभी आपने बताया था सर, सब स्टोर में इंक्लूड टाइप पॉइंट। रोल ये होता है, स्टोर का रोल मिला है, परचेज का रोल मिला है, किसी को OPD का रोल मिला है, किसी को डॉक्टर मॉड्यूल का रोल मिला है, रोल वो होता है ओके मैपिंग। सर। ठीक है, तो यस, हमारी जो थैंक जैसे तीनों एप्लीकेशन रोल बेस्ड एप्लीकेशन है, आपको जो रोल दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप एज ए डॉक्टर काम करते हो, तब यू। फार्मेसी में नहीं कर सकते जब तक आपको फार्मेसी का रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर, करेक्ट। थैंक यू। तो नाउ कम टू द पॉइंट, तो लॉस एंड ब्रेकेज की बात कर रहा था मैं। लॉस एंड ब्रेकेज का मतलब क्या है कि लॉस का मतलब कि आपके पास क्वांटिटी आपकी डाउन हो गई, मुझे हो सकता है कि आपने कभी इसको किसी को मैनुअली दिया हो, या कभी हो सकता है कॉलेज में बाय डिफॉल्ट किसी और अकाउंट को कंटिन्यू किया हो, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो आप लॉस करोगे कौन से रेफरेंस नंबर था, कौन सा आइटम था, कौन सा आपका बैच नंबर था, पैरासीटामोल 100 पैरासीटामोल, राइट। बैच नंबर कौन सा है? तो बैच नंबर अभी आपने देखा था कि मैंने एक बैच बनाया था 31 जुलाई का,
ठीक है, अभी 100 टैबलेट आने की बात थी, बट ये बैच, इस बैच में से मेरी कितनी लॉस हो गई, मान के चलो 10 मिलियन लॉस हो गई, राइट। मैं कहता हूँ टेस्ट नहीं करूँगा, तो मुझे कह रहा है कि भाई आइटम आपने सर्च किया है 31-84 के बैच में से, जिसकी क्वांटिटी इतनी है, जिसमें 10 आपकी क्वांटिटी लॉस हो गई, तो बचना चाहिए 90। ठीक, ठीक है, सेव किया। सेव करते ही क्या है कि सेव किया, सेव करते हुए गॉट दैट और हमारा एक एलबी नंबर है, राइट। एलबी नंबर के बिहाफ पे क्या करेगा इंचार्ज, एलबी नंबर पे जाएगा, चेक करेगा, अप्रूव विजिट या क्लियर करेगा, नाउ करते ही अप्रूव हो गया, यानी कि क्वांटिटी ऑटोमेटिक डाउन हो गई। एलबी से लॉस में ब्रेक, इसका मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट द सिस्टम। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सिस्टम को म्यूट रखे, कोई क्वारी है तो अनम्यूट कर दीजिए। जो और पार्टिसिपेंट भी करते हैं तो ना कोई क्वारी हो तो अनम्यूट करके पूछ लेते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बिना वजह आप अनम्यूट म्यूट ना करो, सिस्टम को म्यूट नहीं करो। तो नाउ लॉस एंड ब्रेक, इसका मतलब ये कि जितनी क्वांटिटी आपकी स्टोर डिपार्टमेंट में है, दैट इज, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी क्वांटिटी कितनी है स्टेशन वाइज, तो वो अकॉर्डिंगली मैं चेक कर सकता हूँ, यानी कि कितनी है अकॉर्डिंग, कितना मेरा स्टेटस पर आइटम है, अकॉर्डिंगली मेंटेन करने के लिए हम लॉस एंड ब्रेक। नाउ कम टू द नेक्स्ट चीज, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमारे भी यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, इशू एंड रिसिप्ट। इशू क्या होता है, इशू मतलब क्वांटिटी में से घट डाउन हो रहा चीज है। आपने फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है तो आपके यहाँ पे पावर बैकअप इशू है, या आपका एप्लीकेशन नहीं चल रही है टेक्निकल इशू से, नेटवर्क इशू से, या आपका जो है सिस्टम लैपटॉप में कोई इशू कर रहा है थोड़ा। बट नाउ आप इशू को नहीं बोल सकते कि सर हमारा एप्लीकेशन नहीं चले, हम नहीं दे सकते, वो इसे नॉन टेक्निकल प्रोग्राम होता है, आप उसको नहीं समझ सकते। उसको चाहिए करंटली जो उसको मेडिसिन दी गई है डॉक्टर के थ्रू पेशेंट में, वो आप तो उसके पास उसके पास पेपर भी होता है लिखा, रिटर्न में लिखा होता है, प्रिंट होता है, वो ले सकता है मोस्टली आईपी उसका पास होता है। तो आप क्या करोगे, आप उसको इश्यू करोगे। आपने उसे मेडिसिन दे दी पैरासीटामोल की 10 टैबलेट, या वो 10 दिन की थी, पर डे 1 टेबलेट, वो आईपी के साथ आ चुकी है। नाउ अब आपने उसे मैनुअली दी है, बट आप वो एप्लीकेशन आपकी वर्किंग हो गई आफ्टर 30 मिनट 1 आवर या 2 आवर्स के बाद, आप उसको एडजस्ट करने के लिए इशू करोगे। इशू का मतलब क्या होता है कि आपने 10 पैरासीटामोल आईपी को प्रिस्क्राइब करी थी, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी क्वांटिटी में से घट जाएगी, तो भाई 10 आईपी को आपने इशू कर दिया था, ठीक है। नाउ रिसिप्ट, किसी बैच में से आपके पास सेम बैच में से जैसे अगर स्टोर कंजम्पशन की बात करता हूँ, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी पर्टिकुलर बैच में से कोई आइटम फिनिश होने वाला है, तो आप क्या करते हो, मेन स्टोर को इंडिकेट करते हो। मेन स्टोर ने क्या किया, आपको फिजिकली वो भेज दी, तो ठीक है हम भेज रहे हैं, आपको फिजिकली भेज दिया, तो आप क्या करोगे, उसको रिसिप्ट में करोगे कि आपके पास सेम बैच में से सेम आइटम का नेम में से कुछ क्वांटिटी रिसीव हुई, तो आपको करेंगे। यानी कि इशू का मतलब हो गया आपका आइटम घट रहा है, कम हो रहा है। रिसिप्ट का मतलब हो गया आपका प्लस पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रही है। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंगली इशू है तो इशू करोगे, अदरवाइज इशू करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही बैच नंबर है, पैरासीटामोल है हमारा कोई, तो फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 mg का, ठीक है, इसमें से इशू करना है। यानी कि आपने इशू किया था किसी किसी को दिया था, तो आपने देखा करंट क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास, 10 है। इसमें आपने दो दो इशू किए, किसको, पेशेंट को, आपने लिख दिया पेशेंट इशू। आईपी नंबर डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आईपी नंबर डाल दिया, दैट मीन इससे पता चल जाएगा कि हमने इस पेशेंट को इशू किया था। सेव किया, जैसे ही सेव करूंगा मैं, तो ये दो घट का ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, हमारे अपडेट हो जाएगा। तो नाउ एज पर द इंचार्ज एज सब स्टोर क्या करेगा, अपडेट करो, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वो 10 में से ना 8 बचेगी, यानी कि माइनस हो गया। अगर मैं रिसिप्ट करता तो प्लस हो जाती, 12 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमें एडजस्ट मिलता है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे फिजिकल स्टॉक एंट्री, स्टोर कंजम्पशन, लॉस एंड ब्रेकेज और एडजस्टमेंट। यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए, एनीबॉडी। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इंडेंट।
फंडन आपको पता है कि एज ए चाइल्ड स्टोर रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स स्टोर को कि हमें कोई चीज चीज चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप करते हो। तो इंडेंट क्रिएट करने का सबसे पहले क्या, क्रिएटर इंडेंट क्रिएट करता है। इंडेंट रेट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी ध्यान रखिए, जब आप इंडेंट करते हो तो आपकी लोकेशन शो करेगा यहाँ पे, आपकी लोकेशन शो करेगी। नोट पर दो, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है झारखंड की कोई लोकेशन है, ठीक है, या आपका जो दिल्ली लोकेशन की है, तो मैं दिल्ली लोकेशन तो दिल्ली लोकेशन के सर्च करूंगा यहाँ पे। या अगर मुझे कोई टेस्टिंग लोकेशन है तो टेस्टिंग लोकेशन की सर्च करूंगा मैं अकॉर्डिंगली, तो मुझे वो लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या करना, इस सारे टेस्ट हॉस्पिटल से मेन स्टोर से, उसके तो मुझे पता है मेन स्टोर का नाम था, मेन स्टोर से कुछ इंडेंट करना है, कुछ आइटम मंगाने हैं अकॉर्डिंगली। तो मैं क्या करूँगा, स्टोर का नेम इंडेंट टू और उसकी लोकेशन ऐड करो, ठीक है। कभी कभी होता है कुछ मेडिसिन होती है अगेंस्ट पेशेंट मंगानी होती है, मैं क्या करूँ, क्लिक करूँगा तो कह रहा है इन पेशेंट या आउट पेशेंट, उसका डिटेल्स एंटर करूँगा। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है तो आपके पास नहीं होती, कुछ हायर डिसीज वाली होती है, जैसे कैंसर की होती है या कोई बर्निंग वाली केस होती है, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन पेशेंट के बिहाफ पे, आउट पेशेंट के बिहाफ पे मंगाओगे, ठीक है। अदरवाइज दैट फाइव इंडियन आइटम करने, इंडियन आइटम, आइटम का मतलब कि आपने मेडिसिन या सिरप या आपने कैप्सूल मंगाया होगा, या कोई, या आपने कॉटन वगैरह मंगाया होगा, या इंजेक्शन मंगाया होगा, वो सब आप यहाँ पे इंडियन आइटम, आइटम मतलब क्या क्या चीज आपने मंगाई होगी उसके अंदर, इंडियन के अंदर, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ना 15 इंडेंट है, तो भाई 15 इंडेंट मैंने किए थे वो है। वो 15 इंडेंट कौन से शो करेगा, जो हमारे पार्शियली हो गए, नॉट फॉर द क्लोज या फाइनली। तो आपको पता है जब इंडेंट मेन स्टोर में जाकर अप्रूव होता है तो दो तरीके से अप्रूव होता है, क्या तो पार्शियली होता है या फुल्ली होता है। फुल्ली का मतलब है वो हमारा क्लोज हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे जाते, वो हट गया हमारा, इसलिए इससे हट जाता है। बट अगर पार्शियली करे तो पार्शियली हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज है, अब मैंने कोई इंडेंट करना है, तो मुझे कोई न्यू इंडेंट करना है, तो मुझे क्या करूँगा मैं, उसके आइटम को नेम को ऐड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैरासीटामोल का ही मंगाना है, तो मुझे पैरासीटामोल 500 एफिन 150 मटेरियल 2 mg ये मंगाना है, ठीक है। करंट क्वांटिटी कितनी इसमें मेरे पास अवेलेबल है, 8 है, मंगाने सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे बेस्ट नंबर वगैरह मिल गया। रिक्वेस्ट कितनी है मेरी, मैंने माना 100 मंगा, रिमार्क्स कितने डालूंगा, अदरवाइज सेव करता हूँ। सेव किया, इंडेंट क्रिएट हो गया मेरी तरफ से, ये जा चुका है सब स्टोर के इंचार्ज होगा। सब स्टोर इंचार्ज क्या करेगा, इंडियन वर्क लिस्ट पे जाएगा, ठीक है। नाउ उनके पर रिसिप्ट होगा, उसे इशू दे, रिसिप्ट का मतलब उनके ही लोकेशन से रिसिप्ट, तो चेक करेगा भाई इंडेंट आया है मेरे पास, किसने किया है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए किया है, कौन से इंडेंट की डेट क्या है, स्टेटस क्या है, और उसका इशू हॉस्पिटल का नहीं क्या है, सेलेक्ट करूंगा। तो मैं व्यू इंडेंट पे जाऊंगा पहले। व्यू इंडेंट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा घटा सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या करूँगा, मॉडिफाई करूंगा, देन अप्रूव करूंगा। इंडेंट अप्रूव हो गया, देन क्लोज। इंडेंट अप्रूव हो गया यानी कि इसका स्टेटस पे चेंज हो गया, आपने देखा कलर पे चेंज हो गया। अब ये जा चुका है, इंडेंट कहाँ जा चुका है, ये इंडेंट मेन स्टोर के इस लोकेशन में जा चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूंगा, दोबारा चेंज करूंगा, ठीक है। मेन स्टोर पे जाऊंगा, सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इंडियन वर्क लिस्ट पे जाऊंगा, ओके। इंडियन, तो आपने देखा कि ये रिसिप्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे इशू कर, मैंने इशू किया था, मतलब उसको रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं क्या करूंगा, इंडियन पे जाऊंगा, बैठ के आपने देखा, सिलेक्ट कर लिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक ये अदिति गुप्ता है मेरे को लेके, उन्होंने एक इंडेंट किया, पार्शियली इशू किया है, ठीक है। मैं आपको फुल्ली करके दिखाऊंगा उसे। तो पार्शियली का मतलब कि ये इंडेंट इसके उसमें शो कर रहा है, लिस्ट में शो कर रहा है। तो इन फ्यूचरली मैं इसका यूज कर सकता है मेन स्टोर, और इसके भी यहाँ पे आइटम मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं वहां से रिक्वेस्ट आ रही हूँ। तो नाउ मैंने क्या किया, एज ए इंचार्ज मेन स्टोर के रिसिप्ट किया, मैं क्या करूँगा, पहले इंडेंट को व्यू करूँगा। व्यू का मतलब क्या क्या रिक्वेस्ट आई, तो मैं अकॉर्डिंगली देखूंगा कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है ऑफ हैंड है मेरे पास, मैं इसे कम कर देता हूँ। तो भाई रिक्वेस्ट क्वांटिटी के भी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 20 ही दे सकता हूँ, ठीक है। नोट इशू, मॉडिफाई करूंगा, मैं अप्रूव करूंगा, अप्रूव कर दे, इंडेंट अप्रूव हो गया, इंडेंट ऑर्डर अप्रूव हो गया, ओके। तो मैंने क्या चेंजेस कर लिए, अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें अपडेट कर दिया। तो हमने देखा इसका स्टेटस चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। देन नाउ अब मैं इसको इश्यू करूंगा। इशू का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट के बिहाफ पे
मतलब रिक्वेस्ट के बिहाफ पे, सब के बिहाफ पे मैं कितना आइटम कहाँ कहाँ भेजना है। ठीक है, इशू इंटेंट पे जाऊंगा मैं, कोई इशू इंटेंट देखिए आपको, मैं क्या करूँ, ओके नो टेंशन। तो मैंने क्या था, क्वांटिटी ऑफ पैंट मेरे पास कितनी है, ऑर्डर कितनी करी गई, ठीक है, ऑर्डर कितनी हो गई, मैंने चेंज कर दी 20। इशू कितनी कर रहा हूँ मैं, चेंज मैंने क्या 10 करना तो 10 करूंगा, वरना 20 करूंगा, तो बस सेव किया। तो क्या, ये तो वार्निंग मैसेज आता है। तो अगर मैंने इसे यस कर दिया, या जैसे ही मैं करूंगा सही, तो क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्या इम्पैक्ट जाएगा। दोबारा जाऊंगा मैं, जाऊंगा कि उस पर फुल लीव, ठीक है। अगर मैं वो वहां नो करता तो वो आता पार्शियल। फुल लीव इशू का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट मैंने इसका फुल्ली इशू कर दिया कि नहीं, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यानी कि मेन स्टोर ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब ये आइटम जो मैंने मंगाया था सब स्टोर के थ्रू, मेरी लोकेशन में जा चुका विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन अकॉर्डिंग टू मेन स्टोर। अब मैं सब स्टोर पे क्या करूंगा, मेरे पास रिसीव हुआ आइटम जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी मेन स्टोर को, देन देन क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू सब स्टोर पे जाऊंगा। अब एक्सेप्ट करूंगा कि मैं, मेरे पास आपके आइटम जो आपने मुझे भेजे थे वो रिसिप्ट होगा, यानी कि एक्नोलेज करूंगा। तो इंचार्ज क्या करूंगा, वर्कप्लेस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास रिसिप्ट हुआ, ठीक है। देन व्यू इंजन पे जाऊंगा, ठीक है, चेक करूंगा कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद व्यू पे जाऊंगा, चेक करूंगा डिटेल्स के, ठीक है। देन रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट में कभी कभी फील्ड आता है, नॉट इशू, आप टेक द स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड टू आईटीएल देयर, कुछ होता है टेक्निकल इशू हो जाता है, अदरवाइज क्या करोगे, रिसिप्ट करोगे और आपका हो गया, देखो हो गया। इंटेंट रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडेंट प्रोसेस करना। तो मैंने क्या किया था, सब स्टोर से इंडेंट क्रिएट किया, मेन स्टोर के बाद, फिर मेन स्टोर के बाद मेन स्टोर ने क्या किया, आइटम को रिसिप्ट किया, इशू किया, और उसके बाद एक्नॉलेज किया। इसे पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, अन्य बड़ी किसी को कोई क्वारी हो यहाँ पर, एक्सक्यूज मी सर, ये सब बताइए। सर वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट का क्या बताया था आपने? अच्छा, पेशेंट अगेंस्ट, हाँ हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके पास नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं का मतलब ये नहीं कि आप मंगा नहीं सकते, तो अगेंस्ट पेशेंट मंगाते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको एक इंश्योरेंस एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। आपको पता है कुछ रेयर डिसीज होते हैं हमारे पास, राइट, इन द एप्लीकेशन में। तो ये हमारे रेयर डिसीज है, 34 डिसीज होती है। तो कुछ ऐसी डिसीज होती है जो ज्यादा हायर डिसीज होती है, जिसके जिसकी मेडिसिन आपके डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं होती, बट ऑन द डिमांड ऑफ द पेशेंट आप मंगा सकते हो। तो वही रिक्वेस्ट हम यहाँ से करते हैं, क्या वो आपका इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट। तो इन पेशेंट का मतलब है कि वो पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है, तो आप एडमिशन नंबर से जनरेट करा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन नंबर XYZ है, या उसका नेम XYZ है, तो आप यहाँ से सर्च करोगे, या एडमिशन नंबर सर्च करोगे, उसका आपके पास पेशेंट होता है अवेलेबल। अदरवाइज अगर आउट पेशेंट है तो आउट पेशेंट के भी यहाँ पे बना सकते हो। कुछ जैसे इंजेक्शन होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोविड-19 की बात करता हूँ, तो कोविड-19 के टाइम में क्या था, स्टार्टिंग में वो जो उसके डोज लगते थे, तो वो हायर डिसीज में जाते थे, तो वो ऑन रिक्वेस्ट मेन स्टोर से हम मंगाते थे अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट पेशेंट। फिर ना फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो, तो वो अवेलेबल रहने लगा होता डिस्काउंट, तो ये होता अगेंस्ट पेशेंट, ठीक है। तो हमें भी ये बताना होता कि हम अगेंस्ट पेशेंट मंगा रहे हैं, तो किस पेशेंट के यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी को, एनीबॉडी? हेलो सर। जी सर बताइए। सर एक्चुअली हम लोग बहुत साल से अभी इंडियन कर रहे हैं, कंटिन्यू इंडियन एक्नॉलेजमेंट फेल आ रहा है सर, और फिर मेल करना पड़ता है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट फिर एक्सेप्ट हो जाता है। एक दो बार ठीक है सर, मगर ये कंटिन्यू हो रहा है ये। कोई बात नहीं, उसके लिए एक रीजन होता है, कभी कभी मैपिंग का भी इशू होता है। तो उसके लिए मैं आपका सिस्टम रिपोर्ट लूंगा, देन ये आपके नोडल ऑफिसर है, उनसे बोलिए सर रीमैप करके दोबारा मैपिंग हो जाए। तो मैपिंग का इशू होता है, कुछ नहीं होता, टेक्निकल इशू होता है। तो आईटी में हम मेल करते हैं सर, तो हो जाता है वो। हो जाता है वो, हम मैं लोग आपको बता चुका हूँ, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरा जो आया था मैंने दोबारा रिपीट किया तो हो गया मेरा। टेक्निकल इशू होता है वो। तो एक बार एक काम करना, आप अपनी आईडी में से दोबारा रीमैप कराना इसको, देन दोबारा फिर मैपिंग देना, तो हो जाता ओके है। सर। मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करना, फिर मैं आपके यहाँ करता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। फीमेल कुछ करके बता,
सर किसी ने अभी रेड हैंड रेज किया था, बताइए कोई क्वेरी हो तो। एनीबॉडी, किसी को कोई क्वेरी हो? यस, बताइए। ईमेल वर्ड एवरीबॉडी, पूरी यस बताइए मैम, बताइए। एवरीबॉडी से अपने हैंड रेज किया है, आप सिस्टम, आपका सिस्टम म्यूट है, म्यूट है तो प्लीज म्यूट कीजिए अपना सिस्टम। कोई इशू नहीं है, ऐसा नो दिलीप लोग लिए। तो बताइए क्या है? जी सर। आप दो सिस्टम से कनेक्ट है, एक सिस्टम को म्यूट कीजिए सर। जी जी हाँ। बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेरी ये था, जैसे कि किसी पेशेंट के लिए हम लोग हाई कॉस्ट मेडिसिन जो इंडेंट करते हैं, हाँ, तो वो अभी आपने जो लिखा है अगेंस्ट पेशेंट, क्या वो सिस्टम के थ्रू हम लोग इंडेंट कर सकते हैं? अगेंस्ट पेशेंट। जी। अब तक क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द हाई कॉस्ट मेडिसिन हमारे यहाँ पे फार्मेसी से पेशेंट को इश्यू होते थे और फिर पेशेंट इंजेक्शन रूम में जाके वो लगवाते थे। अभी रिसेंटली वो सिस्टम चेंज करके हम लोग ओपीडी से इंडेंट करते हैं और पेशेंट आने के बाद फिर उनको लगवाते हैं। अच्छा, तो अगेंस्ट पेशेंट भी हम लोग इंडेंट डालते हैं उनके रिमार्क्स में लिखकर। लेकिन जो आपने दिखा, हाँ, ये जो इंडेंट ऑर्डर है, तो इसमें अगर अगेंस्ट पेशेंट हमने अगर इंडेंट डाला तो वो क्या सही रहेगा हाई कॉस्ट मेडिसिन के लिए? डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। वही चीज बताइए ना कि कुछ ऐसे मेडिसिन होती है कि जो इंजेक्शन होते हैं कि यू कैन यूज द अगेंस्ट पेशेंट, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो यूज, नॉट इशू। सर बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ कभी-कभी क्या होता है कि स्टोर से पूरा इश्यू किया रहता है, फिर भी हमारे इधर पार्शियली इशूड या फिर क्लोजर केस में जाता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होती है क्या सर? नहीं, क्लोज का मतलब है कि आपका इंडेंट प्रॉपरली क्लोज हो गया, यू आर नॉट एडिट या अपडेट। पार्शियली मतलब कि इन फ्यूचरली उसको यूज कर सकते हो, एज अ मेन स्टोर यूज कर सकता है वो आपकी लिस्ट में। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, हाँ। मेन स्टोर मैंने ओपन किया था, टेस्ट लोकेशन में गया था, तो वहां पर आपने देखा था मेन स्टोर में एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी, हाँ। हटा दिया है उसे, तो उससे यूज कर लिया, तो ये पड़ी है, तो यानी कि रिक्वेस्ट पड़ी थी, तो मैं इसे इन फ्यूचरली यूज कर सकता हूँ। अब हम पार्शली करूंगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा कुछ भी, बट इन पार्शली में अगर मैं करूंगा तो मैं इसमें और कर सकता हूँ, वी इंडेंट पे जाऊंगा, जो मुझे करना होगा कर सकता हूँ, मैं ये इशू करूंगा, इशू कर सकता हूँ मतलब। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड आपके इंचार्ज पर, मेन स्टोर के इंचार्ज पर करता है, नॉट करना। अच्छा। ओके। नहीं तो मतलब मैं ये कह रहा था वो इनकम्प्लीट तो नहीं कंसीडर होगा ना सर, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। वो कंप्लीट हो गया, आपके एंड से हो चुका, वो मेन स्टोर का डिपेंडेंसी है, वो मेन स्टोर बताएगा कि मैंने इसको पार्शली किया है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट क्वांटिटी पे करता है। ठीक है। आपने जितनी रिक्वेस्ट क्वांटिटी करी है, ऑर्डर क्वांटिटी करी है, रिक्वेस्ट क्वांटिटी के बेहद रहता है, ठीक है, प्रीवियस क्वांटिटी कितनी चाहिए था सबसे बेहद रहता है। ओके। हेलो और कोई क्वेरी किसी को? यस मैम, हेलो। बताइए। सर, आपने अगेंस्ट पेशेंट के बारे में बोला था, तो मैंने ऐसे ही सेम पेशेंट के नाम से मंगाया, तो जो फार्मेसी को जाता है उनको नहीं दिखाई दे रहा था अगेंस्ट पेशेंट के नाम से मंगाया था। समझा नहीं मैं, मतलब आपने ये अभी अगेंस्ट पेशेंट करके इंडेंट मंगा सकते करके बोला ना, इन पेशेंट, वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, नॉट फॉर हाँ, कुछ ऐसी चीज रेयर डिसीज होती है, मंगा सकते हो आप। हाँ, रेयर डिसीज मतलब कॉस्टली ड्रग था वो, हम्म, तो वो पेशेंट के नाम से ही मंगाया था मैंने। और अच्छा। फार्मेसी वालों को इशू करना था, तो वो पेशेंट के नाम से क्यों नहीं दिख रहा था, सिर्फ इंडियन नंबर और इतना ही दिख रहा था। तो वो नहीं दिखेगा मैम, वो फंक्शनलिटी ऐसी है। आप चाहते हो ना कि मैंने अगर किसी पेशेंट के नाम से मंगाया हाँ, है, मैंने पेशेंट के नाम से मंगाया है ये इंडियन, तो वो उनको वहाँ पे मेन स्टोर में शो करना चाहिए। जैसे मेन स्टोर मैंने खोला तो यहाँ पर करना चाहिए कि मैंने नाम से नहीं शो मंगाया। कर, मैम फंक्शनलिटी ऐसी नहीं शो करा। तो फिर क्या फायदा सर, मुझे अगेंस्ट पेशेंट मैम, मंगा रहे थे उनको तो ये आपके लिए बेनिफिट है, नॉट फॉर द सब स्टोर। आप अगर चेक करोगे स्टोर के रिपोर्ट में जाके या एमएस रिपोर्ट में जाके चेक करोगे, तो वहाँ अगेंस्ट पेशेंट इंडेंट के नाम से ऑप्शन आता है। अगर मैं चेक करता हूँ कि मैं इसमें ऐड होगा वो स्टोर रिपोर्ट, और पेशेंट पेशेंट करके कुछ होगा तो मैंने ये एमएस रिपोर्ट में आता है, अगेंस्ट पेशेंट मंगाया तो इन पेशेंट या आउट पेशेंट करके आता है वहाँ पे, तो वहाँ चेक कर सकते हो।
वो आप पे आपके नहीं शो करेगा, पेशेंट इशू रिपोर्ट चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा। वो आपके नीचे, वो उनके नीचे करेगा, आपके उसमें तो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, नॉट फॉर द अनदर पर्सन। तो एप्लीकेशन फंक्शनलिटी है, उनको तो सिर्फ एक इंडेंट करके इशू करना है। आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल, कितनी नहीं है, कितनी है, वो उनको उन्हें क्या लेना है। मेन प्रॉपरली प्रोसेस ये है कि आपने अगेंस्ट पेशेंट मंगाना है, तो वो आपके एंड पे शो करेगा। ओके मैम, फंक्शनलिटी ऐसी है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। अगर कोई उसमें इम्प्लीमेंट होगा तो मैं अपने टेक्निकल टीम को या स्पोक पर्सन को बोल दूंगा कि यूजर वांट टू दिस टाइप ऑफ ऑप्शन इन द मिनी स्टोर। ठीक है। तो सर वो आपने बताया, तो एक बार बता दीजिए, मैं वो अगेंस्ट पेशेंट कैसे चेक करूँगी, मेरे लिए ही चाहिए, कहाँ पे जाके चेक करूँगी? पटन तो रिपीट करेगा ना। आपने वो अगेंस्ट पेशेंट मैंने मंगाया है इंजेक्शन, वो मैं कहाँ पे जाके चेक करूँगी? मैं बस चेक कर सकता हूँ। तो क्या तो स्टोर रिपोर्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पे, परचेज मिलेगा, फंडामेंटल आइटम, क्या तो स्टोर रिपोर्ट भी मिलेगा, या एमआईएस रिपोर्ट भी मिलेगा। चेक कर लेता हूँ एक बार। ये आपको नहीं मिलेगा एमआईएस रिपोर्ट, वो मिलेगा आपको ये एडमिन के डिपार्टमेंट के पास मिल पाएगा। अच्छा, मतलब वो मैं आपके नहीं पास नहीं मिलेगा अकॉर्डिंगली। एमआईएस रिपोर्ट, पेशेंट इन्वॉल्व, तो मेरा तो टेस्टिंग लोकेशन होती तो मे बी इसमें कोई इशू क्रिएट हो पाएगा। बट एमआईएस रिपोर्ट में मिलेगा डेफिनेटली आपका, यहाँ चेक कर सकता है। अगेंस्ट पेशेंट आपने कोई इंटेंट किया है तो आप मिल सकता है। ठीक है। जैसे रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस, डॉक्टर वाइज, इंजेक्शन लैब, इंजेक्शन रजिस्टर्ड, लैब रिपोर्ट, मंथली स्टॉक रिपोर्ट, तो ये मगर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सुपर स्पेशलिस्ट पेशेंट रेफरल, यहाँ पे जैसे सुपर स्पेशलिस्ट वाला केस होता है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एमआईएस रिपोर्ट में ये आपका एडमिन नोडल ऑफिसर के पास होता है उसके। ओके मैम, और कोई क्वेरी किसी को? हेलो यस सर, बताइए। सर, आई वांट टू इंडेन सिनारेस फॉर एएनसी पेशेंट। पढ़न। हेलो यस सर, हेलो, बताइए। जी बताइए। आई वांट टू इंडेन सिनारेस टैबलेट फॉर एएनसी पेशेंट्स because paracetamol is hepatotoxic. ठीक है। तो कर आपने सिनारेस अगेंस्ट बुला पेशेंट, सकता हूँ क्या मैं? सर वो तो देखो मुझे नहीं पता कि अगेंस्ट पेशेंट आप मंगा सकते नहीं, बट मैं बता चुका हूँ, फंक्शनली बता चुका हूँ। इन केस आपके पास नहीं है, अब वो रेयर डिसीज में आती है, जैसे रेयर डिसीज का मतलब होता है जैसे कैंसर का है, तो कुछ मेडिसिन या कुछ टैबलेट या कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। रूल्स ये है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहता है कि उसको अगेंस्ट पेशेंट नहीं मंगाना है क्योंकि रेयर डिसीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जनरली एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जिसकी जो प्राइस होते हैं ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 1 लाख के होते हैं, 2 लाख के होते हैं, इंजेक्शन होता है कुछ ऐसा, राइट। जैसे तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मंगाते हैं तो अब हमें रीजन देना होता है कि हमने क्यों रखा है अपने पास ये, तो आप मंगा सकते हो अगर वो उस रेयर डिसीज में यूज कर रहे हो, मंगा सकते हो against पेशेंट। एक्चुअली पैरासीटामोल देने से अच्छा एएनसी पेशेंट में सिनारेस प्रेफर करते हैं ना, सर तो फर्स्ट सिर्फ ऑफ ऑल मैं आपको एएनसी के बता देता लिए। हूँ, आई डोंट नो आप मेडिसिन क्या देते हो, ठीक है, बट फंक्शन डे के भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप यूज कर सकते हो। अगेन पेशेंट मंगा सकते हो, नॉट इशू, आउट पेशेंट मंगा लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि वो रेयर डिसीज में यूज करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल डोलो की बात कर लेता हूँ, तो डोलो पैरासिटामोल की जगह आप डोलो यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि वो रेयर डिसीज में यूज करना है या इस चीज में यूज करना है, बट आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब मेन स्टोर तो क्वेश्चन करता है कि आप क्यों मंगा रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो अगेंस्ट पेशेंट, देन ना उसको बता सकते हो कि हमने अगेंस्ट पेशेंट मंगा रहे हैं बिकॉज दिस पेशेंट इज द रेयर डिसीज, यस सर, मंगा सकते हो, नोट इशू सर। फंक्शन ओनली फॉर टिकट, एएनसी पेशेंट। हाँ, फंक्शन टिकट ट्रांजेक्शन बेस में बता सकता हूँ, बट एज द मेडिकल लैंग्वेज आपको पता है कि आपको जो मेडिसिन मंगा रहे हो, इंजेक्शन मंगा रहे हो, सिरप मंगा रहे हो, वो किस बेस पे यूज करते हैं। मुझे आपने देखा कि मैंने आपको जो अभी ट्रांजेक्शन करके बताया एज एंड या वर्क, मैंने पैरासिटामोल या डोलो यूज करता हूँ, आई डोंट नो नेम द जेनेरिक नेम आइटम में, ये कौन यूज ऐड करता है, वो आपके मेडिकल यूजर करता है।
अगर मैं बात करता हूँ एज ए मटेरियल मैनेजमेंट, ओपन करता हूँ मैं मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आप एज ए सेंटर डिपार्टमेंट को होगा तो आप यू नो द एक्सेस द मटेरियल मैनेजमेंट, आपको पता Yeah. है, ठीक है। तो सेंटर डिपार्टमेंट में आता है यहाँ पर मास्टर हाँ, सर। में स्टोर, Only Supply only for department. ANC, only for ANC, Right. not for other. ठीक That's है, why I'm asking. ठीक है। तो यानी कि हाँ। ये है कि यहाँ पे आइटम ऐड करते हैं, उनको पता है जेनेरिक मेडिकल है तो मेडिकल में आइटम कैटेगरी क्या है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक ये सब, तो कैटेगरी वो ऐड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि रेयर डिसीज कौन सी है, हम्म। ठीक है। वही कैटेगरी यही चीज इम्पैक्ट करती है आपके एचएस के स्टोर में, वही चीज आप लोगों को पता होती है। आई डोंट नो कि मेडिकल लैंग्वेज ये इनको पता होता है, ये मेडिकल ऑफिसर होता है, Okay. ठीक है। इज द मेडिकल बिकॉज यू आर द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल लैंग्वेज में आपको पता, नोट इशू सर, इंडेंट कर रहे हो यानी कि आप एज ए प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप मैनुअली नहीं मंगा रहे हो। प्रॉपर ट्रांजेक्शन करने से इम्पैक्ट ये होता है कि कल में जब भी आपको एज ए हेडक्वार्टर के साथ मीटिंग होती है तो आप बता सकते हो कि सर मेरे यहाँ पे स्टोर के बिहार पे जो रिपोर्ट आ रही है, स्टोर में ये चल रहा है, पीरियड पर ये है, परचेज रिसिप्ट में ये है, रिटर्न मैंने अगर कोई परचेज रिटर्न समरी करी तो ये आया, पेंडिंग इंडेंट पड़ा है तो मेरे पास ये है, पेंडिंग इंडेंट दीजिए, कोई इंडेंट है अब तक में अकॉर्डिंग बता सकते हो। जैसे रिपोर्ट इम्पैक्ट करता है आपके हेडक्वार्टर मीटिंग पे, ये ना इंडेंट पेंडिंग, ओवरऑल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, 55 क्वांटिटी, ठीक है। एज ए ट्रांजेक्शन बेस में मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रांजेक्शन बेस पे मंगा सकता हूँ, नोट इशू, आपको पता है कि मुझे ये रेट डिसीज में मंगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ कोविड-19 स्टार्टिंग में जो डोज लगते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, वो हायर वाले लगते, ठीक है, वो रेयर केसेस मिलते थे, या तो वो ऑन डिमांड मिलते थे, ये वो फिर उसके बाद ESIC ने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो फिर उसमें क्या करते थे हम, मेन स्टोर, तो मेन स्टोर ही क्या करता है, सप्लाई डिपार्टमेंट से, ये सेंटर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है। तो मेन स्टोर क्या करता था, उसमें विदाउट इंडेंट विशू विदाउट ऑर्डर क्या करता था, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। क्या वो अब वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल उन्हें इस लोकेशन पे सब स्टोर को, XYZ सब स्टोर है, उनको क्या करना है, कोई आइटम भेजना है या कोई मेडिसिन भेजनी है, कोई इंजेक्शन भेजनी है, तो क्या करेगा, इस सब स्टोर का नाम इंसर्ट करेगा, मैंने सर्च कर लिया, राइट। मुझे उसको सिस्टमेटिकली भेजना है, मैनुअली भेजना। अब सिस्टमेटिकली मैनुअली में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके फार्मेसी इशू में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मैं चेक करूंगा एज ए स्टोर डिपार्टमेंट में कि जो पहला एक्सपायर हो रहा है पैरासीटामोल के पास, फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ पैरासीटामोल का, मेरे पास 3 बैच है, ठीक है, बट सबकी एक्सपायरी डेट क्या है, डिफरेंट है। एक की 31 जुलाई है, एक की अगस्त है, एक की सितंबर है। अगर मैं सिस्टमेटिकली यूज करूंगा तो सबसे पहले कौन सी यूज होगी, 31, देन उसके बाद अगस्त, देन उसके बाद सितंबर। बट अगर मैं यूज कर रहा हूँ मैनुअली, तो मैनुअली का मतलब होगा कि मुझे इन तीनों में से कोई भी चूज करने का ऑप्शन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैनुअली किया, मैनुअली कह रहा है कि मैनुअली करा तो आप बैच नंबर सेलेक्ट करोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैरासीटामोल भेजनी है या कोई और सी मेडिसिन भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, पैरासीटामोल आएगा। तो मुझे क्वांटिटी करे कि मुझे पैराफिन भेजिए जिसकी क्वांटिटी मेरे पास इतनी है, या मुझे पैरासीटामोल इंजेक्शन भेजने 150 mg के जिसकी क्वांटिटी है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपायर होने से पहले ये सब डिस्पेंसरी में चल जाए ताकि यूज हो जाए, अब यूज कर सकता हूँ। फिर मुझे कह रहा है कि ठीक है आप बैच सेलेक्ट कीजिए, बैच सेलेक्ट कर लूँगा। ये तो रेयर डिसीज हो गया, यानी कि यहाँ पे अगर 3-4 आइटम तो मैं वही सिलेक्ट कर सकता हूँ जो एक्सपायर होने वाला है पहले अकॉर्डिंगली। तो सिस्टमेटिक मैनुअल का डिफरेंस ही होगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, ये जाता है आपका कि आप उसको यूज, मतलब कोई अगर आइटम बिना यूज करे एक्सपायर्ड हो गया, बेकार जा चुका है, तो उससे बेटर ना हो आप मैनुअली सिस्टमेटिकली यूज कीजिए। और यही ऑप्शन हमारे किस में जाता है, ERP में, वी एक्सपायरी आइटम। तो वी शॉर्ट एक्सपायरी का मतलब क्या है कि मैं किसी भी कहीं भी बैठकर एज ए इंचार्ज, मैडम में एज ए इंचार्ज बैठकर मैं किसी भी स्टेट के किसी भी अकाउंट यूनिट में किसी भी लोकेशन का चेक कर सकता हूँ कौन मेरा मैक्सिमम इन इन डेज के अंदर एक्सपायर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, महाराष्ट्र लोकेशन का ढूंढ लेता हूँ मैं, राइट, महाराष्ट्र लोकेशन का ढूंढ लिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि 30 डेज के अंदर कौन कौन से आइटम एक्सपायर होने वाले हैं, मैंने यूनिट ढूंढ लिए। मैं चाहता हूँ कि SR भिवाड़ी हॉस्पिटल आपके सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, इसमें देखना चाहता हूँ कि मैं इस लोकेशन पे कौन सा
एक्सपायर होने वाला 30 डेज के अंदर और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली मेरे से हो गया कि बैच नंबर ये है, ये एक्सपायर होने वाला क्वांटिटी कितनी है, इन हैंड 0, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मैं 180 करके डिटेल्स करूँगा, तो यानी कि मुझे कितनी क्वांटिटी है, ये आपको दिख रहा 15,000 है, ये कितनी हो गई, इतनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपायर होने वाली है भाई, ये एक्सपायर आइटम कितनी है, नवंबर की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये, तो मैं इसके यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करा सकता हूँ इन दिस मैटर में, ये कराऊंगा मैं स्टोर के लिए, ये इससे कॉन्टेक्ट कीजिए, ये हमें प्रोवाइड कराएंगे, ताकि ये नहीं कि बिफोर एक्सपायरिंग वी हैव नीड टू यूज या वी नीड टू प्रिस्क्राइब द पेशेंट, ठीक है। दिस इज द विदाउट ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर का मतलब यही होता है कि कोई आइटम आपके पास अगर रिसीव है और आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप चाहते हो कि मैं उसे विदाउट एक्सपायरी मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो विदाउट ऑर्डर कर सकते हो, इशू विदाउट ऑर्डर, ठीक है। ये है पचे, यहाँ से इशू करूँगा, इशू क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया 10 कर दिया, जैसे ही सेव करूँगा ये कहाँ चली जाएगी, इसके बाद चली जाएगी, ये चली जाएगी हमारे सब स्टोर के ऊपर, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको अकॉर्डिंग पे, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी को विदाउट ऑर्डर में यहाँ तक, एनीबडी? एनीबडी किसी को क्वेरी है यहाँ तक तो पूछ लीजिए अपनी। ये सब बताइए, अमरावती डिस्पेंसरी सर मैंने आपसे, हेलो जी बताइए बताइए। सर मैंने आपको कल एलर्जीज के बारे में पूछा था। हम्म, अगर कोई पेशेंट ईएसआईएस हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हाँ हाँ उसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग की रहती है, हाँ, उसके बाद वो डिस्चार्ज होके मेरे पास आता है, सपोज अमरावती डिस्पेंसरी में वो आता है, हम्म, पर उसने मुझे मेंशन ही नहीं किया कि मुझे पैरासीटामोल की एलर्जी है या मुझे कोई ड्रग की एलर्जी है, और मैंने उस केस में उसको पैरासीटामोल दे दिया, मेरे पास तो डाटा कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि एडमिट हुआ था नहीं हुआ था, उसको कोई एलर्जी है क्या? एलर्जी कैप्चर करने का एक ऑप्शन आता है, वो डॉक्टर मोटर में, कहीं और में नहीं होता। मतलब ऐसा ऑनलाइन हम रजिस्टर करके देख नहीं सकते पेशेंट के बारे में? पेशेंट के बारे में देख सकते हो सर, वो फिर उसके बाद अगर डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज समरी में जाकर चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, वो जब आते हैं ना तो हमको कुछ भी नहीं बताते ना, क्या ट्रीटमेंट चालू है, कब कुछ रिएक्शन है क्या, वो सीधा आके हमको कंप्लेंट बताते हैं और मेडिसिन लेते हैं हमसे लिख के। नहीं नहीं ठीक है फाइन, इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर के पास से आ गया, डॉक्टर ने अगर कैप्चर नहीं किया दैट मीन्स पेशेंट ने उन्हें बताया नहीं, तो वहाँ पर कोई और ओके मतलब ऑप्शन है ही नहीं, ओके ठीक है। हाँ वर्बली बोला है तो फिर उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट आइटम दे दीजिए, ये सारी आप ये दे दीजिए, ये हो गया आप सब वर्बली ओके। बोला है वन, अदरवाइज फिर दे कॉन्टेक्ट टू अगेन डॉक्टर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर पैरासीटामोल उसको दे दी मैंने और रिएक्शन आ गई कुछ तो? और सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एज ए डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट से प्रॉपरली डिस्कस करो, ठीक है। बट पेशेंट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है जनरली टर्म में होता है कि पेशेंट डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ओके। पेशेंट कुछ हाइड कर रहा है तो दैट मीन उसका ही नुकसान हो जाता है। जैसे आपने एग्जांपल लेके सर उसको पैरासिटामोल की एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, एक्स वाई जेड है, राइट। तो आपने पेशेंट बोल दिया आपको नहीं पता तो उससे एलर्जी, तो वो पेशेंट नहीं बता रहा, बट अगर वो डॉक्टर को भी छुपा रहा है या डॉक्टर से भी वो हाइड कर रहा है तब भी उसको नुकसान है। तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं, वो डॉक्टर के पास कॉन्टेक्ट करेगा, क्या करते हैं तो आप एक काम कीजिए दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिए, दे हेल्प टू यू। मैं कल आके तो मुझे बोलेगा ना सर आपने ये दवाई दी थी और मुझे ऐसा हो गया, तो फिर मैं क्या करूँ इस केस में? केस में तो ये कि सर हमें नहीं पता ना कि अपना एलर्जी है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, उन्होंने प्रिस्क्राइब करा है। हाँ वही ना, ऐसे 2 केस हो चुके हैं सर ऑलरेडी मेरे साथ। कोई बात नहीं सर। हाँ, आपके आपने खुद ने आप एज ए फार्मेसी हो आप, हाँ अबे फार्मेसी तो आपने पूरा स्टोर चेक किया होगा, तो वहाँ पे कहीं एलर्जी का नहीं है ऑप्शन, ओके। राइट। तो डॉक्टर मोड है, एलर्जी कैप्चर का मतलब होता है कि उसको वो चीज नहीं देनी चाहिए, नहीं ठीक है। एक्चुअली मैंने पेशेंट को मेल को दिया था आइबूपेरा, और उसने यूज की उसके फीमेल को दी, उसके वाइफ को, अच्छा और उसके वाइफ को एलर्जी आ गई, उसकी मुंह में मतलब अल्सर वगैरह हो गए हैं। ठीक है। तो कल आके रिस्पॉन्सिबल मुझे ही बोलेगा ना, मैंने दी थी मेल को, उसने दी फीमेल को, उसके उसके नाम पे लेके उसके वाइफ को दी उसने।
सर तो फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? पेशेंट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि आपके पास जब होता है ना रिसीव होती है रिक्वेस्ट फ्रॉम डॉक्टर, ओके। ओके ना। हम्म। डॉक्टर जब भी कोई मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करता है तो एज पर द पेशेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही फीवर हो रहा तो मैं जाकर नॉर्मल मेडिकल में भी जाता हूँ तो मुझे अपना फीवर बताना होता है कि मुझे तेज बुखार है, हल्का बुखार है या एक्स वाई डन। तो मेडिसिन तभी तो मुझे मिलती है विद द एज। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है एज का भी। एज के अकॉर्डिंग अगर मुझे ज्यादा हायर अथॉरिटी की देती है दैट इज द आई एम नॉट सुटेबल। ओके। ठीक है, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनकेस अगर कोई पेशेंट अपने मेडिसिन किसी और को करा तो दैट इज द वो अपनी ही जिम्मेदारी है, नॉट फॉर यू। एप्लीकेशन है नहीं अथॉरिटी। आप चेक कर सकते हो कि किसी का डेटा लाइव डेटा चेक कर सकता है आईपी का? नहीं चेक कर सकते हो, आपके पास भी ओके। नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं। वो सिर्फ कौन चेक करता है? ओपीडी डिपार्टमेंट चेक करता है, आईपी नंबर डालता है, लाइव में दिखता है, प्रॉपर चेक करता है कि भाई ये पेशेंट है, उसकी डिटेल्स ओके। में कोई चेंजेस करे गए हैं तो उसका जो जेंडर गलत है, नहीं सही है, एज पर द टीआईसी, एज पर द रिपोर्ट है, नॉट फॉर यू। ओके, तो कोई सॉल्यूशन नहीं क्या सर फिर इसके लिए मेरे को मुझे? नहीं करंटली तो नहीं है सर, इन फ्यूचर होता तो डेफिनेटली करंटली तो नहीं है कि आप चेक कर सकते हो या कोई उसमें। तो सब्स्टिट्यूट आइटम में भी कर सकते हो बट उसमें ये है सब्स्टिट्यूट आइटम में तब यूज करते हो जब आपके पास करंट क्वांटिटी उस पर जीरो हो, तो नहीं। हाँ ये है कि इन केस अगर आपकी बॉन्डिंग ऐसी है डॉक्टर से हॉस्पिटल से कि अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि ओके नोट इशू, अगर कोई ऐसा एलर्जी पेशेंट आता है तो आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आइटम दीजिए, ट्राई कर लीजिए। नहीं सर, उसके लिए कि नहीं मैंने बुक अलाउ किया है पेशेंट को लाने के लिए। बुक जैसे पहले चिट्ठी पे लिख के देते थे ना, अच्छा पेपर का, तो ठीक है। हाँ, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता हमारे पास कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया। अच्छा ठीक है। तो मैंने नोटिस लगाई है कि आप कंपलसरी अपना बुक लाइए, मतलब मैंने पिछली बार क्या दिया आपको, इस बार क्या दिया, मुझे रिकॉर्ड चाहिए ना उसका। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये होता है कि पेशेंट के पास सब कुछ होता है। तो पेशेंट विलिंग नहीं होते ना बुक लाने के लिए, उनका कहना है चिट्ठी पे टैबलेट लिख के दो, तो फिर क्या करना है मैंने? सर उसके लिए तो सर पेशेंट को बोलिए ना, यहाँ पे नहीं कोई है तो। आर्गुमेंट करते हैं ना, उसके लिए बुक के लिए मैंने इसके नोटिस लिए भी मैं लगा दिया। एक एक रिकमेंडेड कर सकता हूँ। हम्म। अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर जब केस प्रिपेयर करता है एज अ डॉक्टर, हम्म। हम्म। तो जब वो केस प्रिपेयर करता है तो उसको ना सेव इन क्लोज के साथ सेव इन प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, तो वो प्रिंट दे सकता है। ओके। ओके, ओके सर। तो आप अपने जो ऑथोराइज डॉक्टर है सर हम्म। हॉस्पिटल से कंसर्न कीजिए विद द इंचार्ज, सर हम्म। आई नीड ए प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट ओके। या पेपर। तो हम्म। उससे क्या होता है कि उसकी जो कैप्चरेशन है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन ओटी और डायग्नोसिस ओटी डायग्नोसिस वो आपको उससे प्रिंट मिल जाएगा। हाँ सर। आई थिंक कुछ डिस्पेंसरी वाला भी P1 रेफर भी कर रहा है, ओके। ठीक है। तो P1 रेफर में भी ऐसे आता है, प्रिंट मिलता है वो। तो सेम जो P1 प्रिंट, रेफर। हाँ प्रिंट मिलता है उसमें P1 रेफर से। P1 रेफर होता ओके है टाइप हॉस्पिटल पे जाता है वो। ओके तो सर। सेम है जैसे अगर वो पीडीएफ मिलेगा उनको, मतलब प्रिंट मिलेगा तो देन डेफिनेटली हेल्पफुल। बट ओके करंटली सर। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी जगह पे एलर्जी अगर किसी को वेबसाइट कर सकते हो या उसको सब्स्टिट्यूट आइटम दे सकते हो। तो उसके लिए कि ट्राई कीजिएगा, कोई सब्स्टिट्यूट आइटम मांगता है कि सर मुझे एलर्जी है इसके, ओके। तो यहाँ पे जो है पेशेंट यहाँ पे अपनी जो है हाइड कर रहा है अपनी इशू दैट इज द, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका पेशेंट होता है नॉन टेक्निकल पर्सन, दे डोंट नो तो उसे क्या बोलना है क्या करना है। आप ओके। उसको प्रॉपर गाइड कीजिए, डेफिनेटली हेल्प कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो नाउ मीनाक्षी भोले, यस मैम बताइए। मैम आप जो है म्यूट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है अनम्यूट करके आप बोलिएगा। सर्विस डिस्पेंसरी MGM पारेल। हेलो। यस मैम बताइए। हाँ, ये मुझे ये पूछना था कि मेरे पास स्टॉक में ना एक्सपायर्ड ड्रग है बहुत सारे, तो वो कैसे क्लियर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी कितने पुरानी है मुझे बताइए। मतलब जो पहले फार्मासिस्ट है उनके टाइम से है 22, तो उसके 21। कितने 22, उसके लिए तो आप एडजस्टमेंट कर दीजिए। इतना सारा?
एडजस्टमेंट कर दीजिए, अदरवाइज फिर उसके सब सेकंड ऑप्शन है कि आप उसको लिस्ट बनाइए, ITL उसको मेल कीजिए, दे हेल्प टू यू डिलीट द योर लोकेशन। ओके, ओके ठीक है, ठीक किसको है। करना है लिस्ट? IT हेल्प डेस्क, IT। ओके ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। ITL उसको भेज दीजिए, और जब आपको पास कंप्लेंट रेज हो जाएगी आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, आपको डेफिनेटली मैं उसकी रिजॉल्व करा। तो उसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दीजिए इशू करके, मैंने इशू किया तो एडजस्टमेंट उनका मतलब वो हट जाएगा अपनी issue, ठीक है। ओके। और जब मैं एंट्री करती हूँ ना, फिर वो डॉक्टर जब एंट्री करते हैं तो उनको मेडिसिन दिखती नहीं है, मोस्ट ऑफ द वो एक्सपायर्ड वाले वो सभी दिखते हैं। तो उसकी वजह, उसके लिए वो आप क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर कर दीजिए ना मैम, क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर कर दीजिए। क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 जनवरी से लेकर अब तक में कितने एक्सपायर होने वाले, अंदर बीच में हॉलो रहता है, तो कॉल बटन एप्लीकेशन किससे होती है कि फर्स्ट एक्सपायरी पे कम होता है। स्टोन होल्ड। सर हेलो, 1 मिनट सर, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। तो क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर का मतलब क्या है, मैं इससे बता देता हूँ, कुछ इशू चल रहा है कि आपके एक्सपायरी या डैमेज आइटम को ना हम क्वारंटीन कर दें। क्वारंटीन मतलब क्या कि आपके स्टॉक में से हटा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो क्वारंटीन स्टॉक का मतलब यही होता है। जैसे मैं अभी आपको बात करता हूँ, जो एक्सपायर्ड वाले में ऑलरेडी है वो उसमें ट्रांसफर करने हैं। हाँ, तो क्वारंटीन स्टॉक का ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे मैंने क्या किया, क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर ऐसे, द क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर यूज टू ट्रांसफर द एक्सपायर्ड या डैमेज ड्रग और द क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब हो गया कि अपनी लिस्ट से हटा दिया, तो वो आपको इन द डॉक्टर लॉगिन में कभी नहीं शो करेगा, वो एक्सपायर आइटम कभी भी नहीं शो करेगा। आप ट्राई कीजिए जो आपके एक्सपायर हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रिपोर्ट 1 ईयर का करना है तो आप वहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा एक्सपायर और क्वारंटीन, ओके ठीक है ना। तो उनमें क्वारंटीन कर दो। क्वारंटीन का मतलब होता है कि जैसे आप उनको अपने ही स्टॉक में से हटा दिए तो देर ने आप नहीं चेक कर पाओगे कि हमारा जो एक्सपायर आइटम है डॉक्टर के लॉगिन में नहीं शो करता। फॉर एग्जाम्पल क्या, क्योंकि वो HS एप्लीकेशन फर्स्ट एक्सपायर के बिहार पे काम करता है, तो आपको शो हो जाएगा कौन कौन सी आपकी एक्सपायर होने वाली कितना क्वांटिटी कितनी अवेलेबल थी, आपको क्वारंटीन कर दीजिए। और डिलीट कराना तो उसका ITL पे जाना पड़ेगा आपको, ITL को मेल करोगे कि ये मेरे पास स्टॉक जो है अवेलेबल नहीं है बट करंटली शोइंग इन द एक्सपायर, तो आप उसको डिलीट कर दो तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। नाउ एनीबॉडी और कोई क्वेरी? ताले काउंट डिस्पेंसरी बताइए सर। हाँ सर, पैरासीटामॉल सपोज एक ड्रग है पैरासीटामॉल टैबलेट वगैरह, तो वो टैबलेट है ना डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं ना उन्हें दिख नहीं रही है, और मेडिकल में जो इंडेंट हम प्रिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं ना उसमें से वो माइनस नहीं हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? एक काम करेंगे, एक बार चेक कीजिए जो आपने पैरासीटामॉल आपकी ऐड हुई है वो किस नाम से ऐड है, कौन सा बैच नंबर है? मतलब कुछ भी सिरप हो या कुछ उसकी क्वांटिटी डॉक्टर के इधर नहीं दिख रही है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्टोर रिपोर्ट में जाओगे ना तो एक बार चेक करना स्टोर रिपोर्ट के बिहार पे। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर ये है ABC, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि इसमें जो आपका आइटम ऐड है वो किस नाम से ऐड है, उसका जेनेरिक नेम क्या है, बैच नंबर क्या है, वो उसको चेक करके एक बार क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं होता, ये आपका जेनेरिक नेम या आइटम नेम से डिपेंड करता है। और वो मेडिकल में से भी माइनस नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा ना मैम, क्योंकि उसकी वजह है कि वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आइटम का नेम मेरे पास क्या है, रेबिडो पैराफिन, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, बैच नंबर क्या है, आपने देखा कि मेरे पास जो है पैराफिन कितनी है, कितनी सारी ऐड है, सबका बैच नंबर अलग अलग है। तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए, या सर को बोलना कि सर अपने डॉक्टर वर्क लिस्ट में जाए, ठीक है। डॉक्टर वर्क लिस्ट में यहाँ आता है डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी, वहाँ पे डिफाइन करें आपके स्टोर को, ठीक है। डन, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो चेक करे डॉक्टर वर्क लिस्ट में। डॉक्टर वर्क लिस्ट में जैसे ही चेक करेगा तो वहाँ पर आता है आपका स्टॉक क्वांटिटी, वर्क लिस्ट में जाकर चेक करते हैं कि कितनी स्टॉक स्टेशन क्वांटिटी अवेलेबल है आपके स्टोर में, उसके भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है।
अदरवाइज आप उनको जब बात करोगे तो मेरे से कॉन्फ्रेंस ले लेना, मैं उनको प्रॉपर समझा दूंगा। एक बार फिर से बताइए ना वो। पटन मैम सर वो डॉक्टर में डॉक्टर सर रिपीट करिए। हाँ रिपीट कीजिए वो डॉक्टर प्लीज। डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी क्या होता है कि आपका जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है हम उसको लिंक कर देते हैं डॉक्टर मॉड्यूल से। ठीक है, मैंने क्या क्या लिंक कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, लिंक किया। अब लिंक करने से क्या होता है कि जब भी मैं कोई मेडिसिन दूंगा इसी स्टोर से ही मुझे प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो मुझे शो कर देगा कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आपके जो स्टोर डिपार्टमेंट का जो आपका जो है मेडिसिन है, मेडिसिन वो कुछ और सर्च कर रहा है और आपके यहाँ पे कुछ और नाम से सेव है, इसी वजह से आपका वहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर राइट दैट जस्ट लाइक अभी मैंने एक पैराफिन का आपको मैंने एग्जांपल लेके दिखाया था। मैंने स्टोर सर्विस पे गया था, वहाँ पे आपने देखा था पैराफिन 100 टैबलेट करके शो करा था। उसमें मेरी कितनी क्वांटिटी नेम सब सेम नेम से एक्टिव, बट बैच नंबर डिफरेंट था। तो उन्हें ये डन करना चाहिए। मोस्ट प्रायोरिटी यही होती है सर कि आपका डॉक्टर को नहीं पता, उसको तो जेनेरिक नेम या आइटम नेम पता है, उसे नहीं पता कि आपने उसको किस नाम से ऐड किया है स्टोर डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट होता है। तो एक बार वो अगर इसको डिफाइन स्टोर में जाके ऐड करेंगे, फिर जब वर्क लिस्ट ओपन करते हैं डेटाबेस में प्रिस्क्रिप्शन में जाके ऐड करते हैं तो वहां पर आता है स्टॉक स्टेशन वाइज, तो रिपोर्ट मिलेगी आपकी किसकी, जो आपने डिफाइन किया है ये स्टोर की। ठीक है, ओके ठीक है, डन। नहीं सर डॉक्टर को नहीं, मैं खुद डॉक्टर बोल रहा हूँ आईएमओ तड़ेगांव। जी सर बताइए। तो ये समझ में नहीं आया सर कि डॉक्टर को कैसे दिखेगा वो स्टॉक। ठीक, एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। हाँ एग्जांपल दीजिए सर प्लीज। मुझे एक ओपीडी नंबर जनरेट करना पड़ेगा, नॉन ICICI से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, Now open the doctor work list. Okay. Then check number. Yes. Reception. Okay. स्टॉक स्टेशन। स्टॉक स्टेशन वाइज का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्टोर डिफाइन किया है वो आपको डायरेक्टली कहाँ ले गया, रिपोर्ट पे ले गया। तो मैंने क्या डिफाइन कर रखा था, स्टोर सर्विस, ये सब स्टोर जो भी मैंने डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल ये किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ मेरे पास जो आइटम है उसका जेनरिक नेम क्या है, उसका आइटम नेम क्या है। आपने देखा दोनों चीज डिफरेंट होती है। एक आई थिंक एक तो बोलते हैं फार्मेसिस्ट नेम होता है, एक हमारा जेनरिक नेम होता है, डिपेंड। पैराफिन है 100 टैबलेट के 425। ये सब भी किया सर, ये जो लिस्ट में है ना वही स्टॉक हम लोग जो लिखते हैं। अभी प्रिस्क्रिप्शन निकालो सर प्लीज। पढ़न सर, प्रिस्क्रिप्शन, ये भी प्रिस्क्रिप्शन देना है अपने को। 2 मिनट मैं अभी लिखा देता। अभी आपने जो लिक्विड पैराफिन ऐड किया वो डाल इसमें। एक मिनट बता देता हूँ।
चल रहा है कौन सी रिव्यू करने के बाद क्या है कि मुझे ये दिख गया कॉर्नर टैबलेट ठीक है, ये तो करंटली कॉर्नर टैबलेट है, राइट। तो अब चलते हम ये प्रिस्क्रिप्शन आप जब आइटम सर्च करते हो तो किस में जाके सर्च करते हो सर? आइटम या जेनिक नेम में सर्च करते हो? दोनों से भी सर्च करता हूँ। कभी पैरासिटामोल वहाँ पे क्वांटिटी क्यों नहीं आती है सर? क्योंकि कुछ इशू हो रहा है, मेरे उसमें भी नहीं खुला। नहीं, मैं 2 महीने से आईटी असिस्टेंट के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है किसी से। नहीं कुछ हो रहा होगा मैपिंग ये में। जो आपने अभी इसके पीछे की स्क्रीन लाई है प्लीज सर। पढ़न सर, इसके पीछे जो लास्ट स्क्रीन लाई है प्लीज, वो स्टॉक लिस्ट की। यहाँ पर आता है साथ में। अगर मैं एक मैनुअली दिखाऊं, मैनुअली में मेरे पास पड़ा है, मैनुअली में आप देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आप शो करेगा, क्योंकि अभी कुछ इशू हो रहा है तो मैं सर्चिंग हो रहा है तो ब्रैकेट में शो करता है कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है मेरे पास। नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं करता है सब। तो कुछ इशू हो रहा होगा, फिर मैपिंग का इशू हो रहा होगा, कुछ नहीं है। उसके लिए फिर मुझे एक बार एक काम करना, तो मुझे सिस्टम रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा। फिर आपका क्या करना पड़ेगा? सिस्टम रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा सर। ओके ठीक है। और वो जो अपने पास स्टॉक है वो हमने यहाँ पे प्रिस्क्राइब भी किया और फार्मेसी ने वहाँ पे एक्सेप्ट भी किया, तो उनके स्टॉक लिस्ट में या स्टॉक क्वांटिटी में से वो माइनस होता नहीं है। पता नहीं चाहिए, हम वो क्वांटिटी आती नहीं, फिर भी हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे फॉर मतलब लर्निंग पर्पस, और ये मतलब कैसे चलेगा? तो कुछ इशू हो रहा होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया, हाँ, ये जो आपके ब्रैकेट में स्टॉक लिस्ट है, मतलब क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी शो कर रही है। हमारे यहाँ पे नहीं करता है। देखना पड़ेगा। अगर मुझे समझो फेरस एस्कॉर्बिट प्रिस्क्राइब करना है, तो मेरे डिस्पेंसरी में कौन सा फेरस एस्कॉर्बिट कितनी क्वांटिटी में है, वो ड्रॉप डाउन में मुझे दिखना चाहिए ना कि मेरे डिस्पेंसरी में इतना इतना फेरस एस्कॉर्बिट है। नहीं सर, डेफिनेटली होता है, इसी वजह से तो ये डिफाइन टू स्टोर करके अपना ऑप्शन डाला है। कुछ अभी मेरे इसमें भी कुछ इशू चल रहा है क्यों नहीं? देखो सर्च हुआ है सर। हाँ, पैरासिटामोल सिर्फ 150 mg कितने क्वांटिटी अवेलेबल है? हाँ, तो ये मेरे इसमें नहीं आता ना, मुझे सिर्फ फेरस एस्कॉर्बिट की ढेर सारी लिस्ट आती जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। उसका रीजन दो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मली होता है मैपिंग का, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना। सेकंड थिंग होता है कुछ ये लास्ट वीक एक मैंने आपके छत्तीसगढ़ के लोकेशन में मैंने दी थी और यूपी के लोकेशन पे उन्होंने मुझे ये बोला था कि सर मेन स्टोर ने आइटम को एक्सेप्ट किया और ऐड किया पैरासिटामोल से, उसी आइटम को उसी डिफरेंट बैच से हमने क्या कर दिया ऐड, फिर तीसरे डिस्पेंसरी ने यानी कि सब स्टोर ने उसको ऐड कर दिया। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर को तो पता नहीं, डॉक्टर सिर्फ करता है सर्च पैरासिटामोल,
हाँ उससे जो हमारी वो है एप्लीकेशन है या आपको बोलते डॉक्टर मॉड्यूल वो होता है कंफ्यूज, इसकी वजह से आपका वो शो नहीं करता प्रॉपरली। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे कि आपके यहाँ पे जो डिफाइन स्टोर है वो कौन कौन से मेडिसिन है, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल। तो आफ्टर ब्रेक द ट्रेनिंग, मतलब 4 बजे के बाद क्या तो आप जब फ्री हो या कल मॉर्निंग में आप मुझे कॉल कर लेना, आपका सिस्टम रिमोटली चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्या इशू हो रहा है, यानी कि आपको फार्मेसी की भी और उसकी जो है डॉक्टर मॉड्यूल की दोनों की आपको चाहिए यूजर आईडी। आप लॉग इन कर लेना, मैं चेक करके बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, कभी लंच ब्रेक में करेंगे? मॉर्निंग में कर लेना 9 से 10 के बीच में, या आफ्टर 4 PM के बाद कर लेगा। ठीक है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा रह चुका हमारा ये फार्मेसी का पार्ट। फार्मेसी इशू की बात करता हूँ तो दैट इज द नॉर्मली है, जैसे आप करते हो आईपी नंबर एंटर करते हो, बट उसमें हमने 2 चीज़ और ज्वाइन कर ली है। एक हो गया ट्रिपल एप्लीकेशन, एक हो गया हमारा होम ड्रग्स डिलीवरी वाला। तो होम ड्रग डिलीवरी क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ ओपीडी में कि ये जो एड्रेस ऐड कर दिया जाता है ओपीडी डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं या डॉक्टर मॉड्यूल के थ्रू। एज डॉक्टर भी करता है जो अगर एलिजिबल है होम ड्रग्स से। दैट इज अगर मैं बात करता हूँ जनरल के कुछ डिस्पेंसरी का डिस्टेंस ज़्यादा होता है हॉस्पिटल से, उसके घर से, तो हमने क्या किया, जो एलिजिबल होते हैं या जो कुछ ओल्ड एज के पेशेंट, ओल्ड एज वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं एज ए डॉक्टर होम ड्रग्स डिलीवरी के लिए उनको पेशेंट को ऐड कर देते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि आपके एज अ फार्मासिस्ट उसको उनको क्या करते हैं, ड्रग्स को डिलीवर करते हैं उनके ऑनलाइन होम एड्रेस पे। तो नाउ उसे ओपन करोगे, ये इस तरीके से प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकाला, प्रिंट बेनिफिट होगा तो चेक इन नंबर पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली चेक इन नंबर पे क्लिक करते ये कहाँ चला जाएगा आपका फार्मेसी स्क्रीन पे। अब कौन कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए डॉक्टर ने, उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी ऑफ फाइंड करते हैं। राइट, सब्स्टिट्यूट आइटम देना है, जैसे आप किसी ने एलर्जी का पूछा था मुझसे, इस ऐसी अमोवती हॉस्पिटल से, तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट को जो ये मेडिसिन इससे एलर्जी है, उसने नहीं बताया पेशेंट ने डॉक्टर को कि सर मुझे इस चीज़ से एलर्जी है XYZ, राइट। देन आप इसको सब्स्टिट्यूट आइटम दे सकते हैं। उसके बाद रिमार्क में भी आपको एंटर करना पड़ेगा कि वाई यू आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूट आइटम। रिमार्क्स में कि भाई इसको एलर्जी थी, दे नॉट टू अलाउड टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर को नहीं बताया इसने कि मुझे एलर्जी है XYZ, तो वी हैव यूज द सब्स्टिट्यूट आइटम। ओके, इस तरीके से हम अब ये मेडिसिन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा फार्मेसी डिपार्टमेंट, देन डिलीवर करेगा ऑनलाइन इसके पेशेंट के होम एड्रेस जो आपके यहाँ पे मेंशन होगा। राइट, नाउ सेकंड इज ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ। या अगर नॉर्मली कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो आप क्या करते हो, आईपी नंबर एंटर करते हो, लाइव लिस्ट पे जाते हो, ठीक है, पेशेंट सेलेक्ट करते हो और आपका प्रिस्क्रिप्शन नंबर तक मिल जाएगा ये डिटेल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है सब्स्टिट्यूट आइटम कब यूज करते हो आप, जिसका क्वांटिटी आपके पास 0 होती है। राइट, सब्स्टिट्यूट आइटम कब उसको नॉन अवेलेबल करके शो कर देते हो। बट अब अगर मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट आइटम में, तो अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज होता। वाई, बिकॉज डॉक्टर के पास ऑलरेडी होता है डिफाइन स्टोर का, तो पता होता है कि मेरे स्टोर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है पैरासीटामोल, कितनी एबाने की, कितनी डोलो की, XYZ। राइट, तो सब्स्टिट्यूट आइटम का तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो गई। बट अगर इन केस एक केस आ गया है, अभी बताया गया है कि सर उसको एलर्जी थी बट उसने नहीं बताया कि पैरासीटामोल की एलर्जी है, तो उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट आइटम कर सकते हो। बट आपको क्या करोगे, उसको रिमार्क्स में एंटर करना ही पड़ेगा व्हाई यू आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूट आइटम। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अब ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो ट्रिपल एप्लीकेशन भी यही आता है कि अलग से कोई ना पेशेंट आपको डायरेक्ट आएगा ट्रिपल एप्लीकेशन में, यहाँ पे काउंट करके आप पर क्लिक करोगे, सेकंड नंबर पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टू नाउ सेव करते हैं आपका इश्यू नंबर से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओपीडी पेशेंट का, कि ओपीडी पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करें। जस्ट लाइक आपका इन पेशेंट को था, इन पेशेंट जो पेशेंट आता है आपके पास, आपको पता है वो पेशेंट एडमिटेड पेशेंट होता है, तो पेशेंट क्या था, आप एडमिशन नंबर से या बेड नंबर से सर्च करोगे। ठीक है, सर्च किया आपने, फिर उसके बाद आपके पास यही चीज़ आ गई सिस्टमेटिकली, यही चीज़ हमारे फार्मेसी में होती है। सिस्टमेटिकली आपको पता है कि ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड हो जाती है। सिस्टमेटिकली बेनिफिट ये होता है कि आपको ये चूज करनी नहीं पड़ेगी कि मुझे कौन सा बैच से सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एक्सपायर हो रहा है पहले वो ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाएगा। बट मैनुअली में ये पता चल जाता है कि हमारे पास
जो एक्सपायरी होने वाला आइटम है उसका कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, राइट, दैट इज द डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल आपने कभी चेक किया होगा 1 दिन पहले 2 दिन पहले स्टोर की रिपोर्ट, आपने देखा पैरासिटामोल की जो 123 का बैच है या आज की जो बैच की जो क्वांटिटी ज्यादा है वो यूज में नहीं आ रहा बट एक्सपायर सून है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको यूजेबल बनाएं, यानी कि मैनुअली इशू नोट करेगा, राइट, देन सेव करेंगे, सेव करना कितनी क्वांटिटी करनी है, सेव करेगा, सेव करने के बाद इस तरीके से हम फार्मेसी जो करते हैं इन पेशेंट की और आउट पेशेंट डिपेंड अपॉन यू, आप उसको फार्मेसी में मैनुअली इशू कर रहा हूँ या सिस्टमेटिकली इशू कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक कोई क्वारी किसी को तो लोग पूछ लीजिए प्लीज। एनीबॉडी? मीनाक्षी भोलारी, यस मैम बताइए। हेलो यस मैम बताइए। सर, गुड आफ्टरनून। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे डॉक्टर्स जब प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं तो फार्मेसी इश्यूज में हमको वो डायरेक्टली सारे इशूड प्रिस्क्रिप्शंस क्यों नहीं दिखते लाइव लिस्ट में? हर बार मतलब हमको वहां पे जाके आईपी नंबर ऐड करना, सिलेक्ट द पेशेंट नेम पेशेंट। तो आप आईपी की बात करो ना, सिंगल आईपी आपको डालना पड़ेगा सर। नहीं, अभी चाहते हो ना लिस्ट मिलनी चाहिए आपको। हाँ, जैसे पेशेंट जब चेक इन करते हैं तो चेक इन के बाद डॉक्टर वर्क लिस्ट में हमको सारे चेक इन नंबर्स, पेशेंट नेम वगैरह सब दिखते हैं, तो वैसे लिस्ट हमारे फार्मेसी मॉड्यूल में हमको क्यों नहीं दिखती फार्मेसी इश्यूज में? मैम एक्चुअली इसकी डिपेंडेंसी ये है कि ओवरलैप हो जाएगी, ओवरलैप हो जाता है मैम जब सर डॉक्टर सेम इशू अलीबाग डिस्पेंसरी, पढ़न मैम सेम इशू। मैम वही चीज बोल रहा हूँ, ओवरलैप हो जाएगा, मेडिसिन ओवरलैप हो जाएगी, दैट्स व्हाई इज अ फंक्शनलिटी ऑफ द धनवंतरी एप्लीकेशन, यू कैन एंटर द आईपी नंबर। अब ये आपके एंड पे नहीं है, आप आईपी पोर्टल पे चेक करोगे तो आईपी पोर्टल पे भी आपको दोबारा से एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ओपीडी में बहुत ज्यादा रश होता है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो अगर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल होती है सो दैट विल मेक आवर वर्क इजी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आईपी आपके पास विंडो पे आता है या आपके रूम पर अवेलेबल होता है, तभी आप आईपी नंबर्स आईपी के बिहाफ पे तो प्रिपेयर कर दो, मेडिसिन देते हो। आपके पास अगर लिस्ट भी भेज दी है, फॉर एग्जांपल हमने फंक्शनलिटी ऐड की है एचआईएस एप्लीकेशन में कि जितने भी डॉक्टर ने केस शीट प्रिपेयर करी एज अ ओपीडी डिपार्टमेंट तो ओपीडी फार्मेसी में शो करेगा और आईपीडी की तो आईपीडी फार्मेसी, फाइन। बट आपको आईपी नंबर जब भी पता करना पड़ेगा कि आईपी नंबर क्या है आपका, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनलिटी ऑफ द एचआईएस एप्लीकेशन। बट अगर इन केस अगर फ्यूचरली में कोई ऐड होता है ये चीज कि भाई एज ए स्टोर डिपार्टमेंट में लिस्ट शो होनी चाहिए कि जितने पेशेंट आज या डॉक्टर ने वर्क लिस्ट प्रिपेयर करी है या केस प्रिपेयर करी है आपके वर्क लिस्ट में शो हो, तो डेफिनेटली ऐड टू अदर एप्लीकेशन, बट करंटली इज अ फंक्शन। ओके सर। और सर एक और पूछना था, जैसे आपने बताया डिफाइंड स्टोर फॉर ओपीडी जो हम डॉक्टर्स वर्क लिस्ट में जाके ऐड करते हैं, तो अगर हमने वो डिफाइंड स्टोर फॉर ओपीडी में जाके हमारा ऐड किया, मतलब जो भी डिस्पेंसरी का डाटा है, तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे डॉक्टर्स तो साइमल्टेनियसली दे कैन सी द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन्स व्हिच द फार्मासिस्ट हैज एडेड। यस, उसका मीनिंग होता है डिफाइंड स्टोर का कि करंट क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है आपके स्टोर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का है 1000, तो 1000 में अगर वो इसमें इम्प्लीमेंट भी हो रहा ना, तो तभी आपने देखा कि मैं जब सर्च कर रहा था तो ज्यादा टाइम ले रहा था, क्यों? क्योंकि पैच कर रहा था, वो पैच कर रहा था करके डेटा। जब भी मैं डॉक्टर वर्क में जाता हूँ, फार्मेसी में जाता हूँ, मैंने सोचा कि ठीक है इस डॉक्टर पेशेंट को मुझे पैरासीटामोल देना है, पैरासीटामोल में जब भी सर्च कर रहा हूँ मैं ड्रग्स में जाके, तो मुझे वो टाइम क्यों ले रहा है? आपने देखो बैकग्राउंड में वो सर्च कर रहा है, दैट मीन इसका मतलब क्या है कि वो मुझे बता रहा है कि आपके जो पैरासीटामोल के नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल है और इनका ये प्रॉपर नेम है और इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये दिस इज द डिफाइंड स्टोर का मीनिंग। सर इसमें अगर हम एलोपैथिक और ड्रग सिलेक्ट करके सर्च करते हैं तो वो आ जाता है तुरंत, मतलब जैसे अगर हमने कैलपॉल 650 के नाम से एंट्री ली है तो वो आ जाता है विथ क्वांटिटी, और अगर ऑल और जेनरिक करते हैं तो दैट टेक्स मोर टाइम। मैम उसकी वजह ये होती है ना कि ऑल का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो आपके जो डिस्पेंसरी है जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसमें सारे मेडिसिन को सर्च कर रहा है बैक एंड में, आपने जब देखा वो सर्च बार कर रहा था। अब एलोपैथिक है तो एलोपैथिक में स्टोर में डाल दिया तो एलोपैथिक इजीली फाइंड आउट कर दिया। डिपेंड करता है कि आपके स्टोर में कितनी क्वांटिटी होनी है। मेरे पास तो टेस्टिंग पर्पज पे होती है, टेस्टिंग पर्पज में आपने देखा कि बहुत बार मैं एक्सपायर आइटम भी प्रिस्क्राइब कर दूंगा
एप्लीकेशन अलाउ कर देती है कि ठीक है ओके फाइन करके वार्निंग देकर, बट आप एक्सपायरी आइटम नहीं कर पाओगे, मतलब आपको वार्निंग देता रहेगा बार बार। नहीं है? सर, अगर मतलब अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो वो अगर जेनेरिक पे क्लिक करते हैं तो उनको काफी सारे आइटम्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ हमने जो ऐड किया है वो भी, और उसके साथ जो बाकी के हैं वो सारे दिखते हैं, तो फिर कभी कभी उनका भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऐसा सिलेक्ट तो नहीं करना है, होना चाहिए। कौन सा प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ मैम वो भी तो शो करता है ना कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास। क्वांटिटी तो शो करता है सर, लेकिन फिर तो मेन उनमें पॉइंट तो वही है मैम, कभी भी ध्यान देना कि जब भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर चेक कर रहा है, तो डॉक्टर के पास सिर्फ दो चीज ही शो करती है कि उसका जेनिक नेम या आइटम नेम भी और विद द क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ। और टैबलेट कैप्सूल या सिरप है वो शो करेगा, मतलब टाइप्स, बट सिर्फ उतना ही शो करेगा। उसको नहीं पता कि उसका बैच नंबर कौन सा है, एक्सपायर है। तो ये अभी इसमें इम्प्लीमेंट चल रहा है कि इस बात पर डिस्कस भी होता है स्पोक पर्सन से कि हमें कुछ आपके एसएमओ सर ने, कुछ लोकेशन के स्टेट मेडिकल ऑफिसर ने बोला था, मेडिकल ऑफिसर ने भी, कि डॉक्टर के मॉडल में ये भी शो होना चाहिए कि बैच नंबर कौन सा है, कौन सा बैच नंबर और कब एक्सपायर होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, तब जाके वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। अदरवाइज ये कि नेम अगर शो करा विद द क्वांटिटी तो इट इज अ डॉक्टर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेरी किसी को? अलीबाग डिस्पेंसरी, ओके। और कोई क्वेरी किसी को? एनीबॉडी? ओके, तो आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लंच का टाइम कर लेते हैं 2 बजे के बाद, यानी कि 2:50 के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है, सेंटर डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो आई रिक्वेस्ट यू जितने भी सेंटर डिपार्टमेंट के यूजर थे प्लीज ज्वाइन द ट्रेनिंग आफ्टर लंच, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आफ्टर लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू कुछ पार्टिसिपेंट बाद में ज्वाइन, अब भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल भी मेरे पास अटेंडेंस बहुत कम आई, अब भी मैं देखा है कि मैं काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट है 187, मेरे पास सिर्फ 80 ही जो है पार्टिसिपेंट की लिस्ट आई है मेरे पास। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर द अटेंडेंस। सर नेट इशू रहता है, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं सर, मैं अटेंडेंस की बात कर रहा था मैं, कि अटेंडेंस एक्चुअली रिसीव नहीं होता मेरे पास, और फिर मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट ये है कि ड्यूरिंग जब मैं मेल सबमिशन करता हूँ तो उसमें मुझे क्वेरी हो जाती है कि किस तरीके से रिसीव नहीं। So please, I request you, please share the attendance from the member. Okay, sir. Thank you, sir. तो एक लड़की ब्रेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।